वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम इफ्तिखार साहब का जो तज्जिया आप तक पहुंचाए थे, नाजरीन कुछ बात कर लेते हैं कि आर्मी चीफ की बड़ी पजीराई हुई है और उनका जाना इसलिए भी ज़रूरी था कि अमेरिका अफगानिस्तान से बाइज्जत तौर पर निकलना चाहता है। सर, इसको कैसा देखते हैं? ये होना है। देखें, हम वी आर नॉट इन ए नॉर्मल सिचुएशन। जो जियो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन है, इसके अंदर ये कह दीजिए आर्मी चीफ को आपने ज्यादा अहम किरदार अदा कर दिया। अरे भाई, ये मिल के चलेंगे, दो एक गाड़ी के दो व्हील है। जब कौमें किसी जंगी हालात से नंबरद आजमा होती हैं तो फिर उसमें ये नहीं देखा जाता है कि फौजी कौन है, पुलिस कौन है, सियासतदान कौन है, वकील कौन है, डॉक्टर कौन है। एवरीबॉडी हैज टू पुट देयर शोल्डर। ठीक है ना। अब हमारा जो प्रॉब्लम्स क्या है कि आइन के मुताबिक जी आर्मी चीफ के साथ इतनी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। भाई, बॉर्डर पर जो प्रॉब्लम्स जब होते हैं तो फिर उस टाइम पे आर्मी चीफ जाएंगे ना। आपने देखा कि जब 9/11 की जंग हुई, उसके बाद से अमेरिकन हाई ऑफिशियल्स में मिलिट्री मैन कितने हुआ करते थे। यानी पेंटागन और व्हाइट हाउस भी मजबूर थे कि जब तक उनकी मिलिट्री फीडबैक नहीं देगी कि भाई क्या होने जा रहा है। अमेरिका को यही हमेशा से प्रॉब्लम रहा है कि वो कहते हैं कि भाई आपकी जो मिलिट्री है वो और आप लोग बकौल आपके मीडिया के सेम पेज पे नहीं होते हैं। आज जब हम सेम पेज पे आ गए हैं तब भी तनकीद, हम सेम पेज पे ना हो तब भी तनकीद। क्या सियासतदानों से मिलने गए हैं क्या वो? वहां पर भी वो ट्रंप से हाथ मिलाकर उसके बाद में वो जो उनके इक्वल स्टेटस के लोग हैं, जनरल्स हैं वहां पर, उनकी खुद की एक दिफाई फोर्स है दुनिया की, उनको भी तो रियलाइज करवाएंगे ना। यानी पॉलिटिशियंस को कौन रियलाइज करवाएगा? पॉलिटिशियंस। लेकिन जो दिफाई माहिरीन है वहां के, दिफाई स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनसे कौन बात करेगा? उनसे तो इन्होंने ही बात करनी है। आप अगर इनके किरदार को इतना डीम कर देंगे, इतना घटा देंगे, तो फिर दे आर नॉट गोइंग टू बिलीव इन यू। वो यही कहेंगे जी हम आपसे बात करेंगे तो दूसरे नहीं मानेंगे, दूसरे से करेंगे तो तीसरे नहीं। इस दफा हमने तमाम अपनी सारी बातें वर्ल्ड के सामने रख दी हैं कि जी जिन जिन पर आपका एतराज़ात था हमने दे दिए। कुलभूषण पे इंडिया हार गया, आपके सामने बेहतरीन जस्चर के तौर पे जिसने क्रॉस बॉर्डर, हमारा बॉर्डर क्रॉस किया हो, यानी इंटरनेशनल लॉ की ब्रेकिंग की है, उसके बाद भी हमने उस पायलट को छोड़ दिया। इसको हम क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि इसने बहुत ज्यादा सबोताज की है हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क को मुस्तकिल डिस्टेबलाइज किया। कुलभूषण की मैं बात कह रहा हूँ। लेकिन जरा हमें ये सोचना चाहिए कि इस दफा हमारी सारे इदारे, इवन मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान का आम आदमी भी, वो भी ये चाह रहा है कि नहीं जी, जो कुछ फैसला करना है मिलजुल के कहो, हालात का तकाजा है। मैंने कहा ना, चीफ जस्टिस साहब ने कहा मैं सुमोटो नहीं लूंगा, आपस में बैठकर फैसले करो। यानी अगर एक दूसरे के अगेंस्ट ग्रीवेंसेस हैं, अब तो कोई नॉलेज नहीं निकल रही। यानी आप क्या इस तरीके से सियासी हालात को बेहतर कर पाएंगे कि आप बार बार, आपका हिट सामने इमरान खान है लेकिन आप हिट किसको करना चाह रहे हैं? हमसे सबसे हसास, हमारे सबसे हसास दिफाई इदारों को। क्या वो इतने भोले नहीं है? वो समझते हैं। यानी आप दुनिया को ये शो करना चाह रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो टेररिज्म को अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क्या परवान हम चढ़ा रहे हैं, हमारे इदारे चढ़ा। पहले तो आपका मौकफ यही रहा है ना कि चुप के कुछ साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, लेकिन चीजें वाज़ा हो जाती हैं। सर, इमरान खान साहब ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो है पाकिस्तान आने की दावत भी दी और उन्होंने कबूल भी कर ली है। अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो कैसा देखते हैं आप? बहुत अच्छा होगा। खास तौर पे हमारे जो जियो स्ट्रेटेजिकल सिचुएशन है उसमें बहुत हमें तकवीयत मिलेगी। हम पे एतमाद। देखें, कौकब इस हकीकत को तस्लीम किया, सुपर पावर इज ए सुपर पावर। सुपर पावर इज ए सुपर पावर, ठीक है ना। अब सुपर पावर से अगर आप लड़के जीत सकते हैं तो आपकी मर्जी है, फिर यू आर लिविंग इन पैराडाइज ऑफ फूल्स। बुनियादी प्रॉब्लम यह है कि सुपर पावर्स को एंगेज किया जाता है कि जनाब अगर आप सुपर पावर है तो आप सिर्फ पावर के बेस पर सुपर पावर ना बने, आप इंसाफ की बेस पर सुपर पावर बने। खित्तों में जो प्रॉब्लम्स हैं, पैलेस्टाइन का, इजराइल का प्रॉब्लम है, उसको हल करवाने की जदोजहद करें। यहाँ पर आप कश्मीर का मसला चल रहा है, उसको मुसलमानों को आपने जो उनके दो सबसे अहम तरीन मसाइल है
ان کو برباد کر کے آپ سوچ رہے ہو کہ یہاں سے پھول برسائے جائیں گے. یہ اسکرمشز چلتی رہیں گی اگر ان مسئلوں کا حل نہیں ہوا. ان کے آنے سے کشمیر کے ایشو کو، پیلسٹائن کے ایشو کو ایک اہمیت ملے گی. کس حوالے سے کہ یار دیز پرابلم مسٹ بی ریزالو. اگر یہ ریزالو نہیں ہوئے تو یہ ایک طرح سے ایک جلتا ہوا انگارہ رہے گا ہمیشہ سے دنیا کے سینے میں. صحیح بات ہے، بالکل سر. سر پھر لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے کہ دورہ آپ کی نظر میں کامیاب رہا اور اس کے مثبت نتائج جو ہیں وہ پاکستان پر ہوں گے، کیا کہیں گے؟ میں کازز اور نتائج پر جانے والا آدمی ہوں. شخصیت میری جو میں نے جو اپنے آپ کو پروان چڑھایا ہے وہ اس انداز سے کہ چیزیں جو ہیں جب موو کرتی ہیں تو اس کے نتائج بتاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے چیزیں جب موو کرتی ہیں تو اس کے پیچھے کازز بھی پتہ چلتی ہیں آپ کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین کنسٹرکٹیو پروڈکٹیو وزٹ آف آور پرائم منسٹر اینڈ اٹ will be translated into a success جس کو میں اکنامکلی بھی کہتا ہوں، اسٹریٹجکلی بھی کہتا ہوں، پولیٹیکلی بھی کہتا ہوں. وہ ہر بات میں کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کا میں ساتھ دوں گا. صحیح، بالکل. دیٹ مینس کہ عمران خان کا نہیں، میں پاکستان کے موقف کو تسلیم کرتا ہوں، میں پاکستان کا ساتھ دوں گا. بالکل بالکل. بہت ہی پیاری بات سر آپ نے کی. اسی پیاری بات کے ساتھ پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا. اپنی ہوسٹ کوکب فاروقی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.